हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश है और आज मैं अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश मॉडल एक्टिविटी टास्क जो आप सभी को अपने स्कूल से मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। मतलब नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है, ठीक है, उसे जैसा बोला जा रहा है उसको उस हिसाब से ही करना है। तो चलिए क्या बोला है, देखिए पहला, शी सॉ स्नेक सी रैन अवे। क्या बोल रहा है, यूज सीइंग। चलिए मैं किया हूँ, देखिए आप। तो देखिए ए नंबर, पहला क्वेश्चन क्या है, सी सॉ स्नेक सी रैन अवे। उसने एक सांप देखा, वह भाग गई। ठीक है, यूज क्या बोला है, सीइंग, मतलब देखते ही। तो देखिए हम लोग इसको यूज करेंगे, सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे। देखिए मीनिंग बिल्कुल वही सेम ही हो रहा है। तो सांप देखते ही वह वहां से भाग गई। चलिए आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर देखिए क्या है, ही इज ऑनेस्ट ही इज रिच। ठीक है, वह ईमानदार है, वह अमीर है। ठीक है, इसको जोड़ना है किससे, एज वेल एज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज रिच। वह ईमानदार है, इसके साथ ही साथ वह अमीर भी है। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। द सन इज अ स्टार एवरीबडी नोज डैट। ठीक है, क्या बोला है, यूज करने नाउन क्लॉज। तो चलिए नाउन क्लॉज, तो सबसे पहले नाउन क्लॉज आप देख रहे हैं, तो नाउन क्लॉज होता क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ नाउन क्लॉज क्या होता है। तो इट बिगिंस विथ प्रोनाउंस और कंजंक्शंस और अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एवरीबॉडी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे नाउन क्लॉज को। देखिए एवरीबॉडी प्रोनाउन है, मैं अभी नाउन क्लॉज के बारे में नहीं बोला हूँ। देखिए एवरीबॉडी नोज डैट द सन इज अ स्टार। तो यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वो क्या है, डैट। क्या, डैट। नाउन क्लॉज के अंदर में या नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल डैट होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन, ये क्या हुआ, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, देखिए नाउन क्लॉज। ठीक है, तो सभी यह जानते हैं कि सन इज अ स्टार। ठीक है, सूरज एक तारा है। ठीक है, नाउन क्लॉज को हम लोग यूज कर लिए। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, डी नंबर, द मैन इज ओल्ड ही कैन नॉट गो आउट। ठीक है, क्या बोला है इसको, इसमें क्या करने बोला, देखिए यूज इलेटिव कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन भी इसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंजंक्शन नहीं बोला है, यहाँ बोला है इलेटिव कंजंक्शन। तो इलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए सबसे मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है सो। क्या, सो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल होता है फॉर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यूज करने इलेटिव कंजंक्शन। तो द मैन इज ओल्ड सो ही कैन नॉट गो आउट, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए द मैन इज ओल्ड सो ही कैन नॉट गो आउट। ठीक है, यहां पर हम लोग फॉर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो क्या किए, द मैन इज ओल्ड सो ही कैन नॉट गो आउट। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला जो बोला था, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ये हो गया। चलिए एक्टिविटी 2 देख लेते हैं क्या बोला है, स्प्लिट द फॉलोइंग इनटू 2 सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब स्प्लिट मतलब क्या, अलग करना, कोई भी चीज को अलग करना। ठीक है, और क्या बोला है, इनटू 2 सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस दिया है, कैसे समझेंगे, एक ही सेंटेंस दिया कैसे समझाऊं मैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हैविंग हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, कहीं पर बीच में फुल स्टॉप नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है एक साथ, मतलब अलग अलग।
ठीक है, ये 2 सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, बोला है इसको स्प्लिट करने 2 अलग अलग सेंटेंस में, लेकिन उसका मीनिंग जो है सेम ही होना चाहिए, मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं ए नंबर क्या बोला है, हैविंग हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हैविंग हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, तो देखिए इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, मतलब कोई भी समाचार को, कोई भी न्यूज को सुनते ही क्या हुआ, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई, वह बेहोश हो गई। ठीक है, तो उसको और मतलब स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखिए सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड कर सकते हैं, मीनिंग सेम ही है ना। तो मैं क्या किया, सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो चलिए बी नंबर देखते हैं, बी नंबर क्या बोला है, इट वॉज रेनिंग हैविली वेन सी रीच्ड होम। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट वॉज रेनिंग, हाँ बोल रहा है कि बारिश बहुत तेज गति से हो रही थी। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, वेन सी रीच्ड होम, जब वो अपने घर पहुंची। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए इट वॉज रेनिंग हैविली सी रीच्ड होम। ठीक है, बस हम लोग क्या किए, वेन को हटा दिए। ठीक है, देखिए 2 सेंटेंस हो गया, पहला सेंटेंस क्या, इट वॉज रेनिंग हैविली सी रीच्ड होम। ठीक है, चलिए अब सी नंबर देखिए क्या बोला है, अशोका हु वॉज अ ग्रेट किंग हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ये पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, हम लोग क्या किए, हु को हटा दिए। ठीक है, WH वर्ड जो होता है उसको हटा दिया जाता है, तो फुल स्टॉप, उसके बाद फिर देखो क्या, ही हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ही हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है उसको फैलाने में, विश्व जगत में फैलाने में वह बहुत ज़्यादा मदद किया था। ठीक है, तो 2 सेंटेंस हो गया, क्या, अशोका वाज अ ग्रेट किंग और ही हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। देखिए मीनिंग पूरा सेम ही हो रहा है, हाँ कंफ्यूज नहीं होएगा तो। चलो डी नंबर पे आते हैं, डी नंबर क्या बोला देखो, शबनम थॉट दैट शी वुड विन द फर्स्ट प्राइज। शबनम क्या सोची कि वह फर्स्ट प्राइज जीतेगी। ठीक है, जीतेगी, हाँ शी वुड विन द फर्स्ट प्राइज। तो देखिए इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, शबनम वुड विन द फर्स्ट प्राइज, ये पहला। ठीक है, शबनम वुड विन द फर्स्ट प्राइज, बचा यहाँ पर क्या, सी थॉट दैट या सी थॉट सो, आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ गलत नहीं होगा। सी थॉट सो करिए फिर भी चलेगा, सी थॉट दैट करिए फिर भी चलेगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, मैं सो किया हूँ, आप चाहे तो सो की जगह दैट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्टिविटी 3 पे। यू हैव रीड द पोएम फैबल, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम राइट अ डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल। तो क्या बोल रहा है, देखिए डायलॉग राइटिंग तो है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, मतलब आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, पोएम के बेसिस पे। मैं फैबल पोएम आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो इसलिए मैं सीधे ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फैबल पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, मतलब कविता के आधार पर ही आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है, किसके किसके बीच, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। चलिए मैं तैयार किया हूँ आप लोग के लिए, लिखा हूं मैं, देखिए। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है डायलॉग में, सबसे पहले आप हेडिंग लिख दीजिए, जिसके जिसके बीच में डायलॉग लिखा जा रहा है उसको लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर किसके इसके बीच में बोला गया था, द माउंटेन एंड द स्क्विरल, तो देखिए मैं लिख दिया हूँ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल। तो देखिए पहला देखिए स्क्विरल बोल रहा है। ठीक है, ये मतलब आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं, मैं
स्टार्ट क्यों स्क्विरल से? स्क्विरल क्या बोलता है, हे माउंटेन हाउ आर यू, ठीक है, वो माउंटेन से पूछ रहा है कि आप कैसे हो। देखिए माउंटेन क्या जवाब दे रहा है, हेलो लिटिल प्रिग आई एम फाइन हाउ आर यू। वो उससे बोल रहा है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो क्या बोल रहा है, लिटिल प्रिग, छोटे तुच्छ प्राणी, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। चलिए देखिए स्क्विरल क्या बोल रहा है, वाई आर यू कॉलिंग मी लिटिल प्रिग, तुम मुझे इस तरह से तुच्छ क्यों बोल रहे हो, ठीक है, मतलब उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहा है। तो वो उसको बुरा लग गया स्क्विरल को, और वो बोल रहा है कि तुम मुझे इस तरह से लिटिल प्रिग क्यों बोल रहे हो, यू आर इंसल्टिंग मी, ठीक है, यू शुड नॉट यूज सच वर्ड फॉर मी, तुमको मेरे लिए इस तरह का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। देखिए माउंटेन क्या बोल रहा है, बट वाई टेल मी, तो माउंटेन बोल रहा है लेकिन ऐसा क्यों, मुझे बताओ क्यों नहीं यूज करना चाहिए तुम्हारे लिए ऐसा वर्ड। तो देखिए स्क्विरल क्या बोल रहा है, देयर इज नो डाउट यू आर वेरी बिग, इसमें कोई शंका नहीं है कि तुम जो हो बहुत बड़े हो, बट एवरी स्मॉल और लार्ज बीइंग इज क्रिएटेड इन दिस अर्थ फॉर डिफरेंट पर्पस। तो वो क्या बोल रहा है कि इस जगत में, इस पृथ्वी पर सभी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को बनाने के पीछे एक व्यक्तिगत कारण है। तो चलिए देखिए माउंटेन अब क्या बोलता है, ओके देन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सच ए स्मॉल बीइंग लाइक यू। अच्छा ठीक है, चलो तो बताओ कि तुम्हारे जैसे छोटे से प्राणी को, ठीक है, बनाने का, इस धरती पर बनाने का क्या, इसके पीछे क्या कारण है। डोंट यू फील असेम्ड ऑफ योर स्मॉल साइज, तुम्हें अपने इस छोटे से साइज को लेकर शर्म नहीं आता है तुमको खुद पर। देखिए स्क्वायर क्या बोल रहा है, नो नॉट एट ऑल, द स्फेयर मतलब यूनिवर्स भी आप लिख सकते हो, द स्फेयर कंजिस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स स्मॉल एंड बिग, मतलब ये जो यूनिवर्स है इसमें छोटा से बड़ा हर एक चीज है, ठीक है, ये पूरा उससे भरा हुआ है। इवन टू मेक अप अ ईयर डिफरेंट सीजन्स आर नीडेड, यहाँ तक कि एक साल को भी बनने में उसमें बहुत सारा सीजन्स मिलके एक साल बनता है। सो आई हैव नो डिस्ग्रेस इन ऑक्यूपाइंग माई प्लेस, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता, मतलब मुझे अपने साइज को लेकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आता और अपने जगह को लेकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आता। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज मी, तुम भी मेरे तरह उतने छोटे नहीं हो, एंड इवन नॉट हाफ सो स्प्राई, यहाँ तक कि स्प्राई का मतलब क्या होता है, स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला, ठीक है, एक्टिव, यहाँ तक कि तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, ठीक है, मतलब समझ में आ गया, एक्टिव नहीं हो। तो माउंटेन देखिए क्या बोल रहा है, डू यू नो हाउ मेनी क्वालिटीज आई हैव, तो वो अभी भी अपने घमंड में है। वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे अंदर कितना योग्यता भरा हुआ है, बट व्हाट इज योर यूटिलिटी इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मतलब तुम्हारा उपयोग क्या है इस विश्व में, तुम्हारा मतलब बनने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, मतलब तुम्हारा कारण क्या है इस धरती पर रहने का, ठीक है, इस वर्ल्ड में रहने का। तो देखिए स्क्वायरल क्या बोल रहा है, यस आई नो रियली वेल यू कैन मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक एंड यू कैन ऑल्सो कैरी फॉरेस्ट ऑन योर बैक। जब वो बोला कि तुम्हें पता है कि मतलब मेरे अंदर कितने योग्यता भरे हुए हैं, तो देखिए स्क्वायरल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता भरी हुई है। यू कैन मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मतलब तुम जो हो गिलहरी का आने जाने का एक रास्ता होता है, ठीक है, तो तुम जो हो बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हो, हम स्क्वायरल ट्रैक जिसको बोलते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कैरी फॉरेस्ट ऑन योर बैक, और बड़ा बड़ा जंगल को भी तुम अपने पीठ पर, मतलब अपने ऊपर लाद कर रख सकते हो। ये उसमें योग्यता है, ये उसमें क्वालिटीज है, किसमें, माउंटेन में। बट टैलेंट डिफर एंड ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट बाय गॉड, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि सभी में अलग अलग, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह का योग्यता होता है, सभी में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है, और सभी में भगवान के द्वारा, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से उसमें दिया गया रहता है। तो स्क्विरल में क्या योग्यता है, वो लास्ट में बोल रहा है, आई कैन क्रैक अ नट बट यू कैन नॉट,
जैसे अखरोट टाइप होता है ना, उसको वो सब जो है जो कि बहुत तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, उसको जो है वो आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन माउंटेन को कहता है कि तुम मेरे तरह नट को तोड़ नहीं सकते। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए माउंटेन क्या बोल रहा है, यू आर राइट मिस्टर स्क्विरल, यू ओपन माई आईज। अब उसको जो है अपना मतलब अपने गलती का एहसास हो गया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो मिस्टर स्क्विरल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर माई मिस्टेक, ठीक है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट में देखिए स्क्विरल क्या बोलता है, इट्स ओके मिस्टर माउंटेन, आई विल सी यू अगेन, ठीक है। आप जब भी डायलॉग राइटिंग लिखे तो एक एंडिंग होना चाहिए, तो मेरा भी यहाँ पर देखे मैं एक एंडिंग किया हूँ। तो यहीं पर मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं लौटूंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अलविदा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल डाउट आउट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।